नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा डोमिनेटिंग मैनिपुलेटिव इंसान है जो अब तक आपको कंट्रोल करता आया था, अभी भी कर ही रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फिर इस वक्त काफी जरूरत में है, इनको मदद करने वाला कोई नहीं है, या फिर ये अपनी जरूरत के लिए आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। अब डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ होगी, कुछ के लिए फैमिली मैटर होगा। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप ऐसे इंसान से डील करते आए थे। इस इंसान ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि ये आपको अपने कंट्रोल में ले सके। पर हाँ, इनकी जो रियल इंटेंशन थी, इनका जो इरादा था, वो शायद पता चल गया, आपको भी समझ आ गई, या फिर इनकी चीटिंग सामने निकल कर आ गई। तो जो भी इन्होंने करना चाहा था, अब वो कर नहीं पाए, इनके प्लान फेल हो गए। तो इस वक्त इस इंसान का दिल भी टूटा हुआ है, ये काफी निराश भी है। तो यहाँ पर आपको भी ये बात जानने की जरूरत है कि इस वक्त ये इंसान काफी निराश है, हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि यहाँ पर इनको ग्रोथ नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। जिस तरह से भी इन्होंने compete करना चाहा, जिस तरह से भी इन्होंने प्लान किया, अब वो प्लान इनका काम नहीं करेगा, या फिर हाँ, इनको निराशा है कि ये फेल हो गए। पर जो भी हुआ है उसके बाद भी इनके मन में अभी भी एक इल्यूजन बनी ही हुई है कि जो भी हुआ है किसी तीसरे की वजह से। इनको लगता है कि किसी तीसरे ने इंटरफियर किया है, किसी तीसरे ने इनके प्लान फेल किए हैं। हो सकता है अगर ये आपकी लव लाइफ है तो आपके पास चॉइसेस होंगी, आपके पास एक से ज्यादा रिश्ते हो सकते हैं। तो इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि किसी तीसरे की इंटरफेरेंस की वजह से ही इनका काम नहीं बना, इनके रिश्ते नहीं बचे, इनकी जिंदगी खराब हो गई। तो ये अभी भी किसी तीसरे को ही ब्लेम दे रहे हैं, और इसी की वजह से इन्होंने उम्मीद तो अभी भी नहीं छोड़ी है। इनको लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है और ये उस धोखे का बदला लेंगे या फिर अपने काम को बनाकर ही रहेंगे। तो क्योंकि जब इंसान तीसरे को ब्लेम देता है, किसी तीसरे को दोष देता है, तो उसको लगता ही चला जाता है कि उसका कोई कसूर नहीं है, किसी ने ही धोखा किया है। तो वो अपनी उम्मीद को बनाए रखता है, अपने काम को जारी रखता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान भी कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट करता रह सकता है, तब तक जब तक इनकी ये इल्यूजन खत्म ना हो जाए कि जो भी हुआ है इनकी अपनी गलतियों की वजह से, किसी की इंटरफेरेंस की वजह से नहीं। तो यहां पर आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बात भी जाननी है कि आपको इस इंसान के लिए ज्यादा सिंपैथी नहीं दिखानी है। अगर आपको महसूस होता है कि ये इंसान जिम्मेदारियों के नीचे है, या फिर इनके मन पर कोई बोझ है, या फिर इनकी कोई मजबूरी है, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, तो आपको भी जानना है कि वजह ये नहीं है। इस इंसान के अंदर एक जिद आई हुई है कि वो अपनी जिद पूरी करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। क्योंकि अगर किसी के लिए ये लव लाइफ होगी तो कोई एक ऐसा इंसान है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि उसके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, या फिर वो किसी और को ज्यादा पसंद करता है, या फिर उसकी जिंदगी में किसी की वजह से परेशानियां हैं। तो इस इंसान की इस तरह की जिदें ही इनसे ये सब करवा रही हैं। तो आपको भी कोई भी फैसला करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना समझना है। कंफ्यूजन्स में आकर बिना बात किसी से सिंपैथी नहीं रख लेनी है। अगर आप भी जानते हैं कि ऐसी कोई वजह नहीं है, ना तो किसी तीसरे की इंटरफेरेंस है और ना ही आपके मन में ऐसा कुछ है, तो इस इंसान को भी ये बात समझनी जरूरी है।
क्योंकि अगर ये नहीं समझेगा तो इनका कंट्रोल, इनकी मैनिपुलेशन इसी तरह चलती ही जाएगी। तो आपको भी इस चीज को यहां पर खत्म करना है। आपको भी इस साइकिल का एंड करना है। इस इंसान को समझने देना है, इनको समझाना है कि अगर आप उनके साथ रिश्ता नहीं रख रहे हैं, अगर इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर आप इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो वो इनकी आदतों की वजह से, वो इनके गलत तरीकों की वजह से, क्योंकि आप मैनिपुलेट नहीं होना चाहते, आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, तो इसलिए ही आप इस तरह रिजेक्शन दे रहे हैं। तो यहां पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर कोई हर्ट हो रहा है तो आपको खुद पर बोझ नहीं लेना है कि वो इंसान आपकी वजह से हर्ट है। आपको उस इंसान की ट्रू इंटेंशन देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत बार लोग इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर उनका काम सीधे से ना बने तो फिर वो टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो हाँ, कुछ लोग इसी तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बचाव करना है, आपको अपने को भी प्रायोरिटी देनी है, आपको अपनी ख्वाहिशों को भी पहले रखना है, सिर्फ औरों का ही नहीं सोचना। पर हाँ, इतना भी ध्यान देना है कि आपको सिचुएशन को अच्छे से देखना है। अगर आपको भी कुछ दिखाया जा रहा है, अगर यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सीखना है। जो चीजें आपको सरफेस से नहीं दिख रही हैं पर आपको दिखाई जा रही है, तो उनको देखिए और समझिए। अगर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, अगर किसी के अंदर इस तरह की आदतें हैं, तो आपको भी जानना है कि इंसान अपनी आदतों को आसानी से नहीं छोड़ता। तो आप किसी के लिए सिंपैथेटिक होकर खुद को खराब मत करिए, अपनी जिंदगी को खराब मत करिए। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी करना है सोच समझ कर करना है। आपको अगर खुद समझ ना आए तो आप किसी से गाइडेंस लीजिए, पर जिंदगी के बड़े फैसले आपको बहुत कॉशियस होकर करने होते हैं। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं हो सकती। हाँ, आपके साथ मैच करे तो आप यहाँ से गाइडेंस लीजिए, नहीं तो इसे इग्नोर करिए। और जहां पर भी जरूरत हो अपने लिए कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।